इतिहास ने हमें यही सिखाया कि माता सीता धरती से जन्मी थीं, लेकिन पुराणों के गर्भ में एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जहाँ जन्म से पहले ही त्याग लिखा गया था और जहाँ एक अहंकारी गर्जना आने वाले युग का भाग्य तय कर गई। लंका के आकाश में जब जब रावण की गर्जना गूंजती थी तब तब केवल दिशाएं ही नहीं कांपती थी, स्वयं प्रकृति तक सहम जाती थी। वह गर्जना साधारण नहीं थी, उसमें तप, अहंकार और असंख्य वरदानों का बल समाया हुआ था। कहा जाता है कि उस सिंहनाद में इतनी उग्र शक्ति थी कि पृथ्वी पर गर्भ धारण किए जीवन तक कांप उठते थे और कई बार तो गर्भपात तक हो जाया करता था। देवता इस प्रभाव को जानते थे पर उसे रोकने का कोई उपाय नहीं था। उसी काल में लंका की महारानी मंदोदरी गर्भवती थी। वह स्त्री जो विवेक, धर्म और करुणा की मूर्ति थी, जिनका हृदय रावण के अहंकार से विपरीत दिशा में धड़कता था। एक दिन रावण युद्ध के लिए निकलते समय अपने अभिमान में इतना उग्र हुआ कि उसकी गर्जना ने स्वयं उसके महल की दीवारों तक को हिला दिया। उसी क्षण मंदोदरी के गर्भ में पल रहा जीवन छिन गया। गर्भ गिर पड़ा, लंका का वैभव मौन हो गया और मंदोदरी का हृदय टूट गया। पर यह केवल एक दुर्घटना नहीं थी, उस गर्भ पर एक प्राचीन शाप भी जुड़ा था। कहा गया था कि जहाँ भी यह गर्भ लंबे समय तक रहेगा वहाँ अकाल पड़ेगा, भूमि बांझ हो जाएगी और प्रजा भूख से तड़पने लगेगी। रावण यह सुनकर विचलित हो उठा, क्योंकि वह चाहे जितना अधर्मी क्यों न हो, अपनी प्रजा को भूख से मरते देखना उसके लिए भी असहनीय था। उसने तुरंत निर्णय लिया कि इस गर्भ को लंका से दूर किया जाए, नष्ट नहीं किया जाए, क्योंकि उसमें जीवन की एक संभावना थी। उसने उस गिरे हुए गर्भ को मंत्रों से सुरक्षित कर मिट्टी के एक घड़े में बंद कराया और रात के अंधकार में उसे लंका से दूर भेज दिया। यह नहीं जानता था कि जिसे वह अपने राज्य से हटा रहा है वही आगे चलकर उसके अंत का कारण बनेगा। वह घड़ा कई दिशाओं से होकर अंततः मिथिला की भूमि में गाड़ा गया और जैसे ही वह गर्भ धरती के भीतर पहुंचा, प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। खेत सूखने लगे, वर्षा रुक गई, अन्न उत्पन्न होना बंद हो गया और पूरा राज्य अकाल की चपेट में आ गया। राजा जनक चिंतित हो उठे। उन्होंने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया, पर कोई समाधान नहीं निकला। तब एक दिन एक महान मुनि मिथिला आए, जिनकी दृष्टि केवल दृश्य तक सीमित नहीं थी। उन्होंने भूमि को स्पर्श किया और कहा कि इस धरती के गर्भ में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो जब तक राजा और रानी दोनों मिलकर इसे नहीं खोलेंगे तब तक यह अकाल नहीं जाएगा। यह सुनकर राजा जनक और उनकी रानी ने निर्णय लिया कि वे स्वयं खेत में हल जोतेंगे। यह कोई राजकर्म नहीं था बल्कि तपस्या थी। जिस दिन राजा ने अपने राज चिन्ह उतारे और रानी ने अपने हाथों में मिट्टी ली, उस दिन मिथिला ने पहली बार अपने शासकों को धरती के समान झुका हुआ देखा। जैसे ही हल आगे बढ़ा, भूमि कांप उठी। वर्षों से दबा हुआ घड़ा टूट गया और उसी क्षण धरती से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। ना वह साधारण शिशु थी, ना उसका तेज सामान्य था। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं धरती ने अपनी आत्मा बाहर निकाली हो। मुनि ने कहा कि यही जनक नंदिनी सीता है। पर इस जन्म का सबसे गहरा रहस्य यह था कि जिस गर्भ को रावण ने अपने भय और विवशता में त्याग दिया था, वही गर्भ सीता के रूप में प्रकट हुआ और जिस मंदोदरी ने उसे पीड़ा के साथ खोया था, वही वास्तव में उसकी जननी बनी। संसार ने कभी इस मातृत्व को स्वीकार नहीं किया, पर त्याग से बड़ा कोई संबंध नहीं होता। रावण इस कथा में पिता नहीं बल्कि कारण बना और मंदोदरी माँ बनी अपने मौन, अपने दर्द और अपने त्याग से। यही कारण था कि सीता का जीवन आरंभ से ही परीक्षा, त्याग और मर्यादा से जुड़ा रहा। उनका जन्म ही अकाल, शाप और अहंकार के गर्भ से हुआ था। इसीलिए वे आगे चलकर अधर्म के विनाश का माध्यम बनी। यह कथा हमें यह नहीं सिखाती कि रावण को पिता कहा जाए, बल्कि यह समझाती है कि कभी कभी अधर्म के अंधकार से ही धर्म का प्रकाश जन्म लेता है और जो स्त्री अपने गर्भ को खोकर भी उसे जीवन का मार्ग दे, वही सच्ची माता कहलाती है। सीता धरती से जन्मी थीं,
लेकिन उनका भाग्य अहंकार, शाप और त्याग से लिखा गया था और शायद इसी कारण वे केवल एक स्त्री नहीं बल्कि मर्यादा की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।